गुड आफ्टरनून गाइस, उड़ान लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः अपने टॉपिक पे पुनः वापस आते हैं। क्षेत्रमिति में मेंसुरेशन हमारा ट्रिग्नोमेट्री त्रिभुज यानी ट्रायंगल के कंसेप्ट और फार्मूले सीख लिए थे। चलिए आज हम उन्हीं के आधार पर जो मैंने बताया था आपके न्यूमेरिकल उससे क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसकी कुछ झलक देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से यानी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले गाइस, यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि जब भी हमारी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दूसरी बात गाइस, तारीख 1 यानी 1 फरवरी से हमारी कंटिन्यू वीडियो एक सेशन हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेशन आएगा, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और कम से कम हम 10 से 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे साथ, मैथ के पटवारी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे सारे ही हमारे। कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे, कुछ हमारे होंगे, कुछ नए होंगे, कुछ नए आने वाले के, मतलब हर तरीके से क्वेश्चन बना के फॉर्मेट हम डेली प्रैक्टिस लाएंगे और डेली एक प्रैक्टिस लगाएंगे मैथ का और डेली करेंगे हम जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। तो यदि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे ताकि सभी तक पहुंच सके और हम सभी के पास जुड़ सकें। चलिए क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से अपनी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के जो कंसेप्ट सिखाए थे उनके कुछ सवाल लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं क्रमशः 15 मीटर 16 मीटर 15 मीटर 16 मीटर व 17 मीटर है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है गैस, और एमपी पटवारी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसा सवाल है ना, बड़ा आसान सा सवाल है, तो इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं करेंगे। सबसे पहले आप स्वयं भी सॉल्व करेंगे, मैंने फार्मूले बता रखे हैं कैसे क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो आप सबसे पहले आप क्वेश्चन की भाषा पकड़िए और साथ में आप ये देखिए कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्र भुजाएं दिया हुआ है वो किस क्षेत्रफल से निकाला जा सकता है, मतलब किस फार्मूले से निकाला जा सकता है। तो आप देखें कि यदि भुजाएं आपको अलग अलग दे रखे 15 16 17, इसका मतलब हो गया कि ये जो त्रिभुज है हमारा वो कैसा है, विषमबाहु त्रिभुज है। और जब विषमबाहु त्रिभुज होता है उसके लिए हमने आपको बता रखा है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए यानी एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी पूरे का अंडर रूट, इस प्रकार निकालते हैं। जहाँ मैंने आपको बता रखा था कि S जो है अर्ध परिमाप है, S जो क्या है गाइस, अर्ध परिमाप है। और अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है, तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग और अर्ध परिमाप मतलब उसका आधा। तो बस अब यहाँ से S निकाल लेंगे तो S क्या हो जाएगा, 15 + 16 + 17/2। और इन सबको आप जोड़ रखे होंगे तो 7 × 6 13 13 5 18 की 8 हासिल 1 3 और 1 4/2 बराबर 24। यानी आपको S की वैल्यू कितनी आ गई, 24। अब इस पर आप वैल्यू पुट कर देंगे और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 24 गुणे 24 माइनस ए, 24 माइनस ए का मतलब 15, तो 24 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा इस 24 में से 15 आपको माइनस कर देना है तो कितना आएगा, तो आप देखेंगे 9 आएगा। कितना आएगा, 9। इसको अंडर रूट में रखेंगे क्योंकि आप जब करेंगे तो 15
और 9, 9 5 14 यानी 24 होता है। आगे क्या है, s माइनस बी, s कितना है 24, 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 और कितना आएगा 7। आगे इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसका गुणनखंड कर देंगे, तो गुणनखंड जैसे करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 गुणे 8 आ जाएगा गाइस। कितना आएगा 3 गुणे 8, गुणे ये आपका 9 रहेगा, गुणे ये आपका 8 रहेगा और ये गुणे आपका 7 रहेगा। आगे यहाँ से जोड़े निकाल लेते हैं। जोड़े में क्या बनता है, तो जोड़े में 8 बनता है, तो एक 8 बाहर आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे और इसका फैक्टर करेंगे, 3 गुणे 3, एक 3 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच गया गाइस, एक 3 बच गया और एक 7, तो इसको गुणा में ऐसे लिख देंगे 7 त्रिक 21, तो 8 त्रिक 24 रूट 21। तो एरिया का कितना आ गया, कितना आ गया गाइस 24 रूट 21। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से जब भी त्रिभुज के आपकी इस अलग अलग भुजाएं दे रखी हों और आपसे क्षेत्रफल पूछ रखा हो तो आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे और कोई भी फार्मूले पे आप नहीं जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, ये था हमारा आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये 24 रूट 21 स्क्वायर है, इस बात को ध्यान रखें। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, किस में होता है गाइस, स्क्वायर में होता है। और जो आयतन होता है वो किस में होता है, घन में होता है। आयतन घन में और क्षेत्रफल स्क्वायर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका जो है कहते हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ही कंसेप्ट है, इसको आप याद भी कर लेंगे कि यदि एक त्रिभुज की भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं को, आप इसको लिख लेंगे, एक त्रिभुज की भुजाओं को, एक त्रिभुज की भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल होगा, क्या होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर पहला है समान रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 है आपका दोगुना हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है आधा, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 4 गुना। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आएंगे गाइस तो आप याद रखेंगे, कह रहा कि एक त्रिभुज की सब भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए। कोई भी त्रिभुज होगा, अब त्रिभुज है तो 3 ही भुजाएं होंगी और भुजाओं को क्या कर रहा है, वो दोगुना कर रहा है, यानी एक है तो 2 कर रहा है, एक है तो 2 कर रहा है, सभी भुजाओं को दोगुना। यदि भुजाओं को क्या कर रहा है, दोगुना कर रहा है, तो यदि भुजाएं दोगुनी होती चली जाएंगी तो क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। याद रखेंगे, यदि भुजाएं दोगुनी होंगी तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा, इस बात को याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। यानी जब भी किसी भी त्रिभुज की भुजाओं को दोगुना किया जाएगा तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, 4 गुना हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो यदि त्रिभुज की भुजाओं को दोगुना किया जाता है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अपना 4 गुना हो जाएगा। इसको बिल्कुल नोट डाउन करके याद रख लेंगे। अगले हम त्रिभुज में चलते हैं और त्रिभुज का ये सवाल है, कहता है कि 27 सेंटीमीटर परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 27 सेंटीमीटर परिमाप वाले 27 सेंटीमीटर परिमाप वाले
27 सेंटीमीटर परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप देखेंगे। और मैंने पढ़ाया आपको समबाहु त्रिभुज में, और समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई दे रखा। ऊंचाई मतलब शीर्ष लंब। ऊंचाई का मतलब क्या होता है? शीर्ष लंब। और मैंने समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब का डायरेक्ट फार्मूला लिखाया था कि √3/2 इंटू ए होता है। √3/2 इंटू ए होता है। क्लियर? और यही वो जानना चाहता है। लेकिन आप देखेंगे कि क्या इसमें भुजा आपको पता है? कोई भी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा नहीं पता है, तो आप ए की वैल्यू क्या रखेंगे? नहीं पता। तो इसलिए सबसे पहले आप भुजा निकालिए। तो इसको आप साइड में लिखिए, इसको बाद में आप लिखेंगे। √3/2 इंटू ए, ये आपकी क्या है? एच है, यानी ऊंचाई है। लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक चीज आपको क्लू दे रखा, 27 सेंटीमीटर परिमाप वाले। परिमाप यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3a। और 3a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 27। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। अब आपका आसान हो गया। तो √3 इंटू, ये आपका आंसर। तो हाइट कितनी हो जाएगी? 9 √3/2 कर लें आप, चाहे √3/2 9 कर लें, बात एक ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू 9। ये आपका सही आंसर होगा। अथवा आपको इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, 9/2 इंटू √3 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, याद रखेंगे आप। और सारे फार्मूले मैंने लिखा रखे हैं सभी त्रिभुज के। तो आपको इन त्रिभुजों के पूरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और साथ ही साथ फार्मूले भी आपको क्लियर आने चाहिए, तभी आप इनके आंसर जो है तो आसानी से लगा पाएंगे। आगे कहता है, एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समलंब समद्विबाहु समलंब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 16 सेंटीमीटर हो। जिसका कर्ण 16 सेंटीमीटर हो। अब ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है गाइस। यदि बिगिनर हैं आप, यदि आपने पहली बार ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, तो आपको समस्याएं हो सकती हैं। आप हो सकता है सवाल ही ना लगा पाए, लेकिन है ये क्वेश्चन बड़ा आसान। अब आपको पता है समलंब दे रखा है, यानी समान लंब है। अब किसके समान लंब है? तो दे रखा समद्विबाहु त्रिभुज के, यानी ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज, यह एक त्रिभुज जो है आपका एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब ये भुजा इसके बराबर है, और समलंब है मतलब ये आपस में बराबर है। क्लियर? स्थान में बोला है जिसका कर्ण 16 सेंटीमीटर है। ये लंब है तो ये कर्ण होगा, ये कर्ण होगा। क्लियर? और समद्विबाहु है मतलब ये भुजा आपस में बराबर है। इसकी भुजा आपको दे रखी कितनी? 16 सेंटीमीटर। सपोज दैट यदि ये ए हो तो ये भी ए होगा, तो कर्ण क्या होगा? तो कर्ण आप निकाल रहे होंगे, तो कर्ण बराबर आपका निकल के आएगा a√2। क्या निकल के आएगा इस? a√2। a√2 आएगा। क्या आएगा? a√2। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितना? 16। यानी 16 जो है a√2 के बराबर है। तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा? तो a बराबर आएगा, तो आप लिख रहे होंगे 16/√2। या इसे और भी अच्छे से आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये आपका आ रहा होगा 8√2। क्लियर? तो ये आपका आ रहा है। तो यानी ये कितना आ गया? 8√2। ये भी कितना आ गया? 8√2। आपसे क्या पूछ रखा गाइस? क्षेत्रफल।
तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, आधार गुणे ऊंचाई। ये आपका क्या हो गया, एरिया का फार्मूला। वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है 8√2, यानी 8√2 1/2 आधार, आधार ये पूरा कहलाएगा, तो 8√2 प्लस 8√2, हम लंब है इसको समान दो भागों में विभाजित करेगा, तो 8√2 प्लस 8√2 ये भी 8√2 हो जाएगा, और इन दोनों को आप जोड़ रखे होंगे, तो 8√2 प्लस 8√2 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा 16√2। क्लियर, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे 16√2 और गुणे 8√2, क्योंकि हाइट तो भी वही है। अब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। अब ये दोनों गुणा होंगे तो 8 × 64 और गुणे 2 बराबर 64 दूनी 128। तो कितना आया गाइस आपका क्षेत्रफल निकालें। कुछ मिस्टेक हो गया क्या, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा मिलान कर लें क्वेश्चन। तो फिर से एक बार देखते हैं गाइस, थोड़ा सा यहाँ समझने में कन्फ्यूज़न हो गया। इसमें समलंब समद्विबाहु का मतलब है कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। क्लियर, अब हम आ जाते हैं, बाकी वही पूरी प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। कारण हमें दे रखा था एक ही वैल्यू आ गई, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 8√2 है और ये भी 8√2 आ गया आपका। अब आप अपने इस फार्मूले पे वैल्यू करके आंसर ला सकते हैं। तो 1/2 आधार आपका 8√2 हो गया, गुणे ऊंचाई भी 8√2 हो गया। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक हो गया, पर इस बात को ध्यान रखेंगे, समलंब समद्विबाहु मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये समलंब है, यानी लंब और ये आपस में भुजा समान है, यानी ये जितना है उतना ये भी है। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं अपना आंसर। अब आसान हो गया, 8 × 64 गुणे 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर कितना आ गया 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए, तो ये था हमारा आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है समझने में। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, इस त्रिभुज का मतलब है। चलिए, अब हम और आगे लगाते हैं क्वेश्चन त्रिभुज के। इसके बाद हम सीखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज के बाद फिर सीखेंगे यार बेलन, बेलन के बाद सीखेंगे आप गोला, और गोला के बाद सीखेंगे शंकु। मतलब ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आज हम सीख लेंगे। आज नहीं गाइस, और भी है 1-2 वीडियो हमारी हो सकती है, क्योंकि प्रैक्टिस भी साथ साथ करते चल रहे हैं। कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 मीटर वर्ग है, 250 मीटर वर्ग है, यह वर्ग मीटर है, तथा आधार एवं ऊंचाई का अनुपात तथा आधार अनुपाते ऊंचाई बराबर 4:5 दे रखा है। कहता है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं आसानी से। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई। अब आप कह रहे होंगे सर कहीं कहीं आप हेरोज लगाते हैं, कहीं ये लगाते हैं, तो आप याद रखें जहां हमें हाइट पता होगी या हाइट के बारे में दिया गया होगा या हाइट के बारे में कोई क्लू होगा तो हम वहाँ ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और जहाँ हाइट हमें पता ना होगी तो फिर हेरोज का फार्मूला हम लगाएंगे।
अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आपको दे रखा 250, यानी ये आपको 250 है, 1/2 है। आपको आधार दे रखा कितना 4, तो आप 4x लिख सकते हैं। फिर 5 देगा तो 5x। x क्या है? कॉमन नंबर है जो आपको निकालना है। यदि वो आ गया तो आपकी ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। इन दोनों गुणा करेंगे तो 20, 20 का आधा करेंगे तो 10, 4 पंचे 20, 20 का आधा करेंगे 10, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 10x² और भागे 250। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस? 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। आपसे क्या पूछ रखा है? ऊंचाई। ऊंचाई कितने हैं? 5। x की वैल्यू 5, 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी? तो आपकी ऊंचाई निकाल रखे होंगे तो 5 × 5 बराबर 25 सेंटीमीटर। तो योर राइट आंसर विल बी 25 सेंटीमीटर। आई होप कि ये भी आपका आंसर आ गया होगा, समझ भी पाए होंगे। ना समझ आने पर आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए और भी चलते हैं, और भी लगाते हैं क्वेश्चन त्रिभुज के, और अच्छे क्वेश्चन आएंगे और भी अच्छे बनते हैं। लेकिन फिलहाल जो हम दे रहे हैं पटवारी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं गाइस। आगे और भी क्वेश्चन है, तो आज लगता है त्रिभुज के इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास। और तो आज के लिए इतना ही त्रिभुज से क्वेश्चन। और भी जब हम सेशन लाएंगे प्रैक्टिस के तो और भी क्वेश्चन फॉर्मेट बनाएंगे अपने, और भी अच्छा कंटेंट बनाएंगे। आज इतना ही है हमारे पास त्रिभुज के क्वेश्चन। अब हम सीखते हैं चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के आज कंसेप्ट सीख लेते हैं, कल प्रैक्टिस भी कर लेंगे साथ ही साथ। तो गाइज मैंने बताया था कि चतुर्भुज जो है तो 3-4 प्रकार से हम पढ़ते हैं। क्लियर? तो एक पढ़ते हैं हम क्या? समांतर चतुर्भुज। एक पढ़ते हैं हम आयत। एक हम पढ़ते हैं समचतुर्भुज। एक हम पढ़ते हैं वर्ग। एक हम पढ़ते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। क्लियर? इतने हमारे पास चतुर्भुज के अलग अलग तरीके से चतुर्भुजों के बारे में और भी पढ़ना होता है। इनकी प्रॉपर्टी देख लेंगे। हालांकि मैंने प्रॉपर्टी इनकी बता रखी है, यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और ज्योमेट्री डालेंगे तो उसमें आपको इसके कंसेप्ट मिल जाएंगे। फिर भी हम इनके थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं और फार्मूले देखते चलेंगे। क्योंकि ये सारे 2D हैं तो इनमें दो ही चीज़ पूछेगा, परिमाप और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम आयत लेते हैं। आयत, इसे इंग्लिश में रेक्टेंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइस? रेक्टेंगल। अब आगे देखते हैं रेक्टेंगल के बारे में। जब भी इसका क्षेत्रफल पूछे आयत, तो आयत बनता कैसे है? तो ये आपका आयत है। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। इतनी बात आपको इसके बारे में याद रखनी होगी कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वह समांतर भी होती हैं। यानी मैं इसका नामकरण कर दूं ABCD, तो मैं कहूँगा कि AB बराबर है CD के, वह AB समांतर भी है CD के। साथ ही मैं कहूँगा कि AD जो है बराबर है BC के, वह मैं कहूँगा AD जो है समांतर है CB के या BC के। क्लियर गाइस? ये बात आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि विकर्ण AC जो है बराबर है BD के। ये आयत की प्रॉपर्टियां हैं कि ये इसके बराबर है, ये इसके समांतर भी है, ये इसके बराबर है, इसके समांतर भी है, यानी ये विकर्ण इसके बराबर है और ये विकर्ण इसके बराबर है, यानी AC बराबर है BD के। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। ये भी बात आपको याद रखना।
प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसके आधार पर हम निकालते हैं क्षेत्रफल और परिमाप। अब जब हम एरिया निकालेंगे यानी क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे इस क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी इस भुजा को इस भुजा से गुणा कर दें तो इसके अंदर का ये भाग क्षेत्रफल निकल कर आएगा। यदि मैं कहूं परिमाप या पेरीमीटर, पेरीमीटर ठीक है, पेरीमीटर METER, ठीक है। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा? समी भुजाओं का योग है। तो चूंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो यदि इसकी लंबाई a होती ये भी a होगी, ये b होती ये भी b होगी, तो सभी का परिमाप होगा तो 2a बनेगा प्लस 2b बनेगा। 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? 2a प्लस b, यानी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। यदि इसका विकर्ण पूछ लिया जाएगा, इस आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, तो ये a है, ये क्या है? b है, ये क्या है? a है, ये क्या है? b। आपको ये पूछे ये बताओ, तो ये आप देखेंगे ये एक समकोण त्रिभुज बनता है। क्या बनता है गाइस? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो यदि ये निकालना हो तो कैसे निकलेगा? तो आप बोलेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कर्ण निकल आएगा। तो कर्ण भी हम निकाल सकते हैं। या ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि कोई एक आयताकार कमरा है जिसमें बड़ी से बड़ी छड़ी रखना है उस कमरे में, तो कितनी लंबाई की छड़ी रखी जा सकती है उस केस में, या ऐसे केसेस में आप जब क्वेश्चन निकाल रहे होते हैं, आंसर दे रहे होते हैं, तो कर्ण निकालना होता है। क्या? यदि कमरा ऐसा है तो इसमें सबसे लंबी छड़ी कैसे रखेंगे? यहाँ से लेकर इस कोने से इस कोने पे रख सकते हैं, या इस कोने से इस कोने पे रख सकते हैं, और चूंकि ये आपस में बराबर है तो चाहिए निकाले। क्लियर? जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको यही निकालना होगा। और ये डायरेक्ट कैसे निकलेगा? तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। क्लियर गाइस? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आगे हम सॉल्व भी करेंगे, डोंट वरी, यू बी पेशेंस। चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे हम चलते हैं आयत के बाद समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, पैरालेलोग्राम। चलिए, अब पहले पैरालेलोग्राम के भी कंसेप्ट सीख लेते हैं और उसके भी थोड़ा सा हल्का सा प्रॉपर्टी भी सीख लेंगे। क्योंकि मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ तो आपको डाउट नहीं आना चाहिए।